Good afternoon, students. Today we will start next topic, Postal and Telecom Services of Chapter 4, Business Services. First of all, we know about the postal services. पोस्टल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। बिज़नेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को, बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम होती है अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की इन्फॉर्मेशन को खुद कलेक्ट करना। अब पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज वही सर्विसेज हैं जो बिजनेसमैन की बिजनेस को स्मूथ बनाती हैं। पोस्टल सर्विसेज में सबसे पहली सर्विस हम देखते हैं मेल। द मेल और पोस्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग documents and other small package as well as a term for the postcard, letters, etc. themselves. मेल या पोस्ट वो सिस्टम है जिसमें हम अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह या फिर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड स्मॉल पैकेज को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई अपनी बिजनेस में जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अगर छोटे पैकिंग है तो उन स्मॉल पैकेजेस को भी और डॉक्यूमेंट्स को हम मेल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसमें हमारे पोस्ट कार्ड, लेटर्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी पोस्टल सर्विस है हमारी रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यह एक ऐसी सर्विस है जिसमें मेल जो है वो एड्रेसी को डिलीवर की जाती है। एड्रेसी यानी जिसको हम मेल करना चाहते हैं, जिसके पास हम अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी लेटर्स को सेंड करना चाहते हैं। रजिस्टर पोस्ट में पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी पोस्ट हम रजिस्टर करना चाहते हैं, जो भी पोस्ट हम भेजना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर हम उसको रजिस्टर कराते हैं और उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस को कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। रजिस्टर पोस्ट के अंदर पोस्ट ऑफिस उस पोस्ट के ऊपर रजिस्टर पोस्ट लिख देता है और वो पोस्ट जो है वो उसी व्यक्ति के हाथ में हैंड ओवर की जाती है जिसका उसके ऊपर नाम और पता लिखा गया है। अगर ये पोस्ट रजिस्टर पोस्ट एड्रेसी के हाथों में दी जाती है, अगर एड्रेसी उस एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है तो ये पोस्ट वहाँ पे किसी और को नहीं दी जाती। एड्रेसी को ही हैंड ओवर की जाती है और फिर उससे पोस्ट ऑफिस के ही डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाए जाते हैं कि उसने वो मेल, उसने वो पोस्ट रिसीव कर ली है और ये सिग्नेचर की जो रिसीप्ट है ये प्रूफ रहता है कि उसने पोस्ट रिसीव कर ली है। फिर इस रिसीप्ट को सेंडर के पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है और वहाँ पर सेंडर के लिए प्रूफ अवेलेबल होता है कि उसके द्वारा की गई पोस्ट एड्रेसी तक पहुँच गई है। इस सुविधा के लिए पोस्ट ऑफिस जो हैं वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो ऑर्डिनरी पोस्ट से डिफरेंट है। रजिस्टर्ड पोस्ट में सिर्फ एड्रेसी के हाथों में ही पोस्ट को डिलीवर किया जाता है और इसके लिए पोस्ट ऑफिस अलग से चार्जेस लेता है, जबकि सिंपल ऑर्डिनरी पोस्ट के किसी के हाथों में उस एड्रेस पे मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को दे दी जाती है और उससे सिग्नेचर नहीं करवाए जाते। थर्ड हमारा पोस्टल सर्विस है पार्सल। पार्सल एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपनी बुक्स, गारमेंट्स या सेल फोन्स को अपने देश में या दूसरे देशों से भी मंगवा सकते हैं। पार्सल की सर्विसेज में हम अपनी कंट्री के किसी भी कोने से अगर कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, बुक्स, गारमेंट्स या सेल फोन्स, तो हम पार्सल्स के थ्रू मंगवा सकते हैं। कंपनी पार्सल्स के थ्रू अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भी डिलीवर करती है, चाहे वो एक देश में ही हो
या देश के बाहर हो। पार्सल जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव, महंगा तो होता है, लेकिन शिप पैकेज में यानी शिपिंग कंपनी के द्वारा पैकेजेस भेजने से सस्ता होता है। इस तरह के पार्सल को हम कुछ चार्जेस पे करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। शिप के द्वारा पार्सल्स भेजने पर हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा पड़ता है, क्योंकि शिप के द्वारा हम रेगुलर पोस्ट नहीं भेज सकते। पोस्ट ऑफिस के द्वारा रेगुलर पोस्ट भेजने में हमें सस्ता पड़ता है, लेकिन शिप के द्वारा पार्सल सेंड करना कॉस्टली पड़ता है। तो ये तो था हमारा पार्सल। नेक्स्ट हमारी पोस्टल सर्विस है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट एक ऐसी पोस्टल फैसिलिटी है जो एड्रेसी तक, यानी जिसको हम अपनी मेल करना चाहते हैं, जिसके पास हम अपने लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, यानी जल्दी से जल्दी। तो स्पीड पोस्ट हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर हमारे लेटर्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स को गारंटी के साथ हमारे एड्रेसी तक पहुंचा देता है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस ऑर्डिनरी पोस्ट मेल से कुछ ज़्यादा चार्जेस लेता है, और ये चार्जेस डिपेंड करते हैं डिस्टेंस के ऊपर। जितनी दूर स्पीड पोस्ट से लेटर या डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे उतने ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, जितना डिस्टेंस कम होगा ये चार्जेस कम हो जाएंगे। तो स्पीड पोस्ट का यूज़ करके भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी गारंटी के साथ अपने एड्रेसी तक पहुंचा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चार्जेस जो हैं वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारी पोस्टल सर्विस है कॉरियर सर्विसेज। कॉरियर सर्विस भी जो है वो प्राइवेट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करती है। ऊपर की जो 4 हमने सर्विसेज देखी वो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कोरियर की सर्विस जो है वो प्राइवेट पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कोरियर के थ्रू प्राइवेटली हम अपने लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स और पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करवा सकते हैं। ये सर्विस जो है वो इट इज़ चीपर देन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। कोरियर की सर्विसेज जो है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस से सस्ती पड़ती है। तो इस तरह हमने देखा कि पोस्टल सर्विसेज यानी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वो हमें कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चल सके, हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकें।